हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण किस प्रकार सभी जीवों के भावों को वो स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वतर्मानि वर्तन्ते। इसका मतलब ये होता है कि जो जीव जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसी के अनुरूप उनके साथ व्यवहार करता हूँ या उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कृत करता हूँ। जिस प्रकार हम देखेंगे माता देवकी और वसुदेव जी भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती थी, उन्हें अपने गोद में खिलाना चाहती थी, उनके साथ वात्सल्य भाव का आदान प्रदान करना चाहती थी। इसलिए भगवान ने उनके पुत्र बन करके आए। मैया यशोदा भी चाहती थी कृष्ण को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की। भगवान कृष्ण माँ यशोदा को भी पुत्र रूप में प्राप्त होकर उनके साथ बाल सुलभ लीला और सुमधुर शुद्ध वात्सल्य भाव का उन्हें आस्वादन कराए। उसी प्रकार हम वृंदावन में देखते हैं अनेक अनेक असुर भी भगवान को मारने के लिए आते थे। तो भगवान जो है, चाहे सूर हो चाहे असुर हो, सूर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, तो चाहे वो राक्षस हो चाहे देवता हो, कोई भी हो, वो जिस भाव से भगवान की शरण में आ रहा है, तो भगवान इतने दयालु होते हैं कि वो किसी भी भाव से मेरी शरण में आ रहा है तो भगवान उन्हें अस्वीकार नहीं करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। किसको स्वीकार करते हैं? उनके भावों को स्वीकार करते हैं और उनके भावों को स्वीकार करके उसको उसी के अनुरूप उनको पुरस्कृत भी करते हैं। तो जिस प्रकार माँ यशोदा नंद बाबा देवकी वसुदेव जी के वात्सल्य भाव को स्वीकार करके भगवान ने उन्हें अपने बाल सुलभ लीलाओं का उन्हें आनंद पहुँचाए उनके पुत्र बनकर, उसी प्रकार हम वृंदावन में देखते हैं कई एक असुर आते थे। जैसे जब भगवान केवल 6 दिन के थे, उनका जन्म हो करके ही 6 दिन हुआ था, तब पूतना आ गई और पूतना ने जहर मिला करके अपने छाती में जहर मिला करके आई थी, इस भाव से कृष्ण को मारने के लिए। तो कृष्ण को मारने के लिए तो उनका भाव था कृष्ण को मारने की, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने उनके इस आसुरी भाव को भी स्वीकार किए। उन्होंने पूतना का जो इरादा था वो भले गंदा था, उनको मारने के भाव से आई थी, लेकिन उनके जो एक्टिविटी है, उनके जो कार्यकलाप है, वो एक माँ के जैसा है। तो भगवान ने उनको निगेटिव रूप से नहीं देखा, नकारात्मक ढंग से नहीं देखा, उनको सकारात्मक रूप से देखे। क्यों? क्योंकि वो मुझे कुछ पिलाने के लिए आ रही है, इस भाव से देखे। और भगवान ने उनके इस भाव के अनुसार उनके दूध पिए और पी करके उनको पीते पीते उनको मार भी डाले, क्योंकि वो आई थी इसी भाव से। और इस प्रकार उन्हें जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है, वो पद सर्वोच्चम गोलोक वृंदावन में एक धात्री धाय माता का उनको पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से पूतना का उद्धार हो गया। भगवान चाहते तो उनके साथ में नहीं जा सकते थे, वो नहीं जाते थे। तुम तो असुर हो, राक्षसी हो, तुम्हारे साथ मैं क्या जाऊं? नहीं, वो चाहती थी भगवान को लेके जाना और वो कुछ पिलाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने जानबूझ करके गए, क्योंकि उनका भाव ऐसा था। उसी के अनुसार भगवान ने उनको पुरस्कार दिए। उसी प्रकार हम देखते हैं बकासुर जो पूतना के भाई थे, उन्होंने भगवान को मारने के लिए आए थे, उनका भी भाव भगवान को मारने का था और वो एक पक्षी के रूप में रहते थे बकासुर। उन्होंने कृष्ण को निगल लिए, मुंह के अंदर निगल लिए। भगवान चाहते तो उनके मुंह में नहीं जाते थे, जरूरत क्या है, ये तो असुर है, इनके अंदर क्यों जाऊं?
लेकिन वो कृष्ण को निगलना चाहते थे, निगल के मारना चाहते थे। लेकिन ये बात सत्य है कि भगवान को कोई भी नहीं मार सकता है, लेकिन असुरों का भाव रहता है कि हम भगवान को मार देंगे। लेकिन भगवान इतने अपने दयालु स्वभाव होने के कारण वो उस जीव को भाव को स्वीकार करते हैं, और भगवान ने उनके भाव को स्वीकार करते हुए उनके मुंह के अंदर प्रवेश किए और प्रवेश करके फिर से बाहर आ गए। और इस प्रकार से बकासुर को, उनके चोंच को भगवान ने चीर दिए, 2 टुकड़े में उनको फाड़ डाले। इस प्रकार बकासुर का वध हुआ। ठीक उसी प्रकार भगवान ने अघासुर को भी उद्धार किए। अघासुर भी चाहता था, जो एक सर्प के रूप में रह रहा था, अघासुर भी चाहता था सभी ग्वाल वाले तो मेरे मुंह के अंदर आ चुके हैं, जा चुके हैं, कृष्ण केवल बचा है। कृष्ण जैसे ही आ जाएगा मुंह में, फिर एक साथ मुंह बंद करूंगा। इस भाव से उनका भाव था कृष्ण को अपने मुंह के अंदर लेना। भाव उनका भी वही था, उनको मारने की, लेकिन वो मुंह के अंदर लेना चाहते थे। इसलिए भगवान ने उनके मुंह के अंदर प्रवेश किए और अघासुर को भगवान ने मार डाले। उनका प्राण निकल गया अघासुर का, और प्राण निकल के भगवान में उनकी आत्मा समा गई। इस प्रकार भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। तो ये भगवान का विशेष दया भाव होता है। वो जीव किसी भी भाव से आए, उनकी जो भावना को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको उसी के अनुरूप उनको फल प्रदान करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी असुर की आसुरी भाव से हम भगवान के पास जाएं। हमें वास्तव में देखा जाए तो भगवान के पास जाने का सबसे शुद्धतम भाव है भक्ति भाव से भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान की भक्ति करने के लिए जाना चाहिए। भगवान की भक्ति करने की भावना से, भगवान की सेवा करने की भावना से हमें शुद्ध भाव से भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही वास्तविक शरण लेने की भाव है। लेकिन इस भौतिक जगत में सुर और असुर दोनों हैं, लेकिन भगवान दोनों को स्वीकार करते हैं। उनके लिए कोई मित्र भी नहीं है, उनके कोई अपने भी नहीं है, कोई पराये भी नहीं है। भगवान कहते हैं, लेकिन जो मेरा भजन करता है वो मुझे अति प्रिय है। इस प्रकार से भगवान की शरण हमें शुद्ध भाव से लेना चाहिए। यही वास्तविक शरण लेने की पद्धति है। चिंतन तो भगवान का चिंतन तो कंस भी करता था 24 घंटा। जितना तो भक्त लोग नहीं करते हैं चिंतन, उससे कहीं ज़्यादा चिंतन कंस भी करता था। लेकिन कंस का चिंतन करना एक भय से वो भगवान की चिंतन करते थे, भय से, क्योंकि उनको सिर पे काल मंडरा रहा था। उनको भय था कि देवकी का 8वां संतान होगा और वो मेरा वध करेगा। इस भाव से वो 24 घंटा चिंतन करता था कृष्ण से। लेकिन उनका चिंतन कैसा था? नकारात्मक ढंग से चिंतन था, सकारात्मक नहीं था। भक्ति भाव से चिंतन नहीं करते थे। वो काल के रूप में चिंतन करते थे, भगवान को काल के रूप में देखते थे। लेकिन हम भगवान को श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं और उनकी आराधना करते हैं। तो वास्तविक भगवान का चिंतन करना, वास्तविक भगवान की शरण लेना की जो पद्धति है वो भक्ति भाव से है। हरे कृष्ण।